एपिसोड 1। शहर ए अमाओं का शहजादा, हथिम और 7 सवालों का राज। एपिसोड 1। वो रात चुप थी, मगर ऐसी चुप्पी जो किसी तूफान से पहले की निशानी होती है। शहर ए अमाओ, जहां ना कोई लड़ाई होती थी, न जुल्म, न नफरत। वहां के लोग मोहब्बत से रहते थे, अल्लाह की इबादत करते थे और हकाए की राह पर चलते थे। इस शहर का एक नौजवान शहजादा था, हातिम। नाम सुना होगा आपने। हाँ, वही हातिम जिसकी दरिया दिली के किस्से आज भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंजते हैं। साफ सुथरा लिबास, चेहरे पर नूर और आंखों में इतनी गहराई जैसे समंदर हो। मगर आज उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। शहजादे हातिम, एक खादिम दौड़ता हुआ आया। मौलाना साहब आपको बुला रहे हैं। अभी, इसी वक्त। हातिम ने सर उठाया। मौलाना ने? रात के इस पहर ऐसा क्या हो गया? जैसे ही हातिम मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ा, वहां बैठे एक बुजुर्ग मौलाना की आवाज आई। आओ हातिम, बैठो मेरे पास। आज वो दिन है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। कैसा दिन मौलाना? क्या मतलब? बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों से एक पुरानी किताब निकाली। किताब धूल से भरी थी, मगर उस पर लिखे हुए हरूफ अब भी चमक रहे थे। यह है किताबुल हक। इसमें 7 सवाल हैं, 7 रास्ते और 7 इम्तिहान। 7 सवाल? मगर क्यों मौलाना? मैं तो बस एक आम इंसान हूं। नहीं बेटे, मौलाना मुस्कुराए। तुम आम नहीं हो। तुम वो हो जो हक को पहचानने निकलेगा। तुम वो हो जो नफरतों के दरमियान मोहब्बत की लौ जलाएगा। अगर जवाब ना मिले तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हातिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरा सफर किसी को रोशनी दे सकता है तो मैं ये इम्तिहान कबूल करता हूँ। मौलाना ने किताब उसके हाथों में रख दी। हर सवाल में एक इशारा होगा, मगर जवाब सिर्फ वही पाएगा जिसके दिल में सच्चाई होगी। जैसे ही हातिम ने किताब का पहला सफा खोला, रोशनी की एक लहर उठी और पन्नों से आवाज आई। हकीकी सुकून कहाँ है? दौलत में, इबादत में या मोहब्बत में? हातिम चुप हो गया। क्या ये सवाल है या मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा? मौलाना बोले, इस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा शहर सिद्क में, मगर होशियार रहना। वहां धोखे भी होंगे और रास्ते भी। जैसे ही हातिम मस्जिद से बाहर निकला, आकाश से एक रोशनी उतरी। रोशनी के बीचों बीच एक दरवाजा उभर आया, नीला, चमकता हुआ, और उस पर अरबी में लिखा था, बाबू सिदक, सच्चाई का दरवाजा। हातिम ने बिस्मिल्लाह कहा और उस दरवाजे में दाखिल हो गया। ये शहर बाकी दुनिया से अलग था। यहाँ हर इंसान मुस्कुराता था, लेकिन उनके पीछे दर्द छिपे थे। हातिम ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकवा नहीं था। अम्मा जान, हातिम ने कहा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? वो मुस्कुराई। बेटा, मदद देना तो आसान है, मगर किसी का दर्द समझना बहुत मुश्किल। शहर में एक नाम मशहूर था, अमीर जराफ। वो कहता था, सुकून दौलत से आता है। देखो मेरे पास सब कुछ है, महल, खजाना और सैकड़ों गुलाम। हातिम ने कहा, मगर तुम्हारी आंखों में चैन क्यों नहीं है? जराफ गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे सिखाओगे सुकून का मतलब? नहीं, मगर शायद तुम्हारा दिल अब भी सुन सकता है। शहर के आखिर में एक मस्जिद थी, बहुत ही पुरानी। वहां एक अंधे इमाम नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज के बाद हातिम ने पूछा, शेख, सच्चा सुकून कहाँ है? इमाम ने जवाब दिया, जब इंसान खुद को रब के सामने तन्हा महसूस करे, जब उसे पता चले कि न कोई उसका मालिक है, न वो किसी का, बस एक ही है जो हर जगह है, तब जो सुकून दिल में उतरता है वो ही असली होता है। हातिम किताब के पास लौटा। सवाल फिर उभरा, हकीकी सुकून कहाँ है? और इस बार जवाब साफ था, इबादत में। जैसे ही उसने जवाब पढ़ा, किताब के अगले सफे पर रोशनी बिखर गई और दूसरा सवाल उभरा,
मोहब्बत में सच्चाई ज्यादा होती है या फरेब? मगर इस बार किताब बंद नहीं हुई। एक सफा और खुला और उसमें लिखा था, तुम्हारा अगला सफर शहर ए उल्फत तक जाएगा, वहां जहां दिल मिलते हैं और टूटते भी हैं। हातिम ने ऊंट को तैयार किया। उसका चेहरा अब शांत था, मगर अंदर कई सवालों की आग जल रही थी। शाम का वक्त था। सूरज रेगिस्तान के पार डूब रहा था और हातिम का कारवां आगे बढ़ा एक नए सवाल, एक नए इम्तिहान की तरफ। जारी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो YouTube पर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें। कहानियों की दास्तन पर, जहां मिलती हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां, जज्बात और रूहानियत के साथ।